दुर्गेश्वरी। मैं न तो कोई गुरु हूँ, न तांत्रिक हूँ, न ज्योतिषी हूँ। मैं एक साधारण से परिवार में साधारण सा मैया का छोटा सा सेवक हूँ, उनके चरणों का दास हूँ, मैया का पुजारी हूँ। स्वप्न के माध्यम से मैया ने जो मंत्र मुझे दिए हैं, उस मंत्र का मैंने प्रयोग करके कईयों पे देखा है और उसकी बीमारी छू मंतर हो गई है, मिनटों में समाप्त हो गई है। तो रोगों से छुटकारा पाने के लिए आज मैं फिर बता रहा हूँ कि दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें वो सब चीज़ें पहले से ही प्रदान की हुई है जो शास्त्र में लिखी हुई है, और वह गुरु से ही मिलता है, गुरु के द्वारा ही आदान प्रदान होता है। ऐसे कोई चाहेगा तो उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। बहुत कठिन साधना करना होता है, पूर्व जन्मों का प्रताप होता है। तो ऐसे गुरु संत बिरले ही किसी को मिलते हैं, वैसे ही मुझे भी मिले हैं। वैसी का आशीर्वाद है कि उनके शक्तिपात के माध्यम से मुझे भी उनकी शक्ति, भैरव देव की शक्ति, दुर्गा मैया की शक्ति ट्रांसफर हुई है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में बहुत सारे मंत्र दिए हुए हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे, पहले सांप का मंत्र होता था, बिच्छू का मंत्र होता था, सिर दर्द, पैर दर्द, बुखार नष्ट करने का मंत्र, बहुत सारे मंत्र हैं शास्त्रों में लिखे हुए। तो ऐसे ही मंत्र हैं रोग नाश के लिए। अलग अलग प्रकार के रोग का अलग अलग मंत्र है। हड्डी जोड़ने का मंत्र है, कैंसर का मंत्र है, महामारी का मंत्र है, लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र है, पुत्र पुत्री प्राप्ति का मंत्र है, पति प्राप्ति का मंत्र है, पत्नी प्राप्ति का मंत्र है। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं। अग्नि प्रज्वलित करने के मंत्र हैं। पर उन सब चीज़ों पे हम पे विश्वास होना चाहिए, पर है नहीं। हमें विश्वास किस पे है? तो लक्ष्मी मंत्र पे है, महामृत्युंजय मंत्र पे है, ग्रहों के मंत्र पे है, विवाह के मंत्र पे है। आजकल जो जनेऊ के मंत्र भी समाप्त हो गए हैं, और श्राद्ध कर्म के मंत्रों पे विश्वास है। नहीं रहता तो ये सब भी कर्म खत्म हो जाता। पर हमारा विश्वास उन सब चीज़ों पे होना चाहिए, तो ही वह लाभदायक सिद्ध होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे शरीर से रोग दूर हो जाए, तो भैरव दुर्गा दरबार से आप लोगों को जुड़कर देखना पड़ेगा। मेरे भैरव देव और दुर्गा मैया की कृपा बरसेगी। डायरेक्ट कोई काम नहीं होता। सबको जगत जननी मैया ने कुछ न कुछ बनाकर भेजा है कि जाओ और अपना हाथ पैर मारो, पर बनना वही है जो वह चाहती है। आपने बहुतों को देखा होगा, सुना होगा, मैंने अपने बेटा को ये बना दिया, बेटी को वो बना दिया। पर क्या वो माँ बाप ने बनाया? ऐसा है क्या? बोलो। पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण
उसे वह बनना ही था, इसीलिए वह बन पाया। बहुतों को देखा होगा, बेटा बेटी को बनाने के चक्कर में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, और वह बेटा बेटी भी ये जानते हैं कि मेरे माँ बाप ने कितना जतन करके, कितना मेहनत करके हमें पढ़ने के लिए भेजा है। फिर भी वह करता क्या है, उन्हीं के पैसे से गुड़ छल्ले उड़ाता है और माँ बाप की आंखों में धूल झोंकता है। उनको आभास भी नहीं होने देता कि वह कर क्या रहा है। अंत में वही होता है जो होना है। हाथ पांव मार के माँ बाप बेटा बेटी देख लिए, तो इससे सिद्ध होता है कि अंत में वही होना है जैसा कर्म करके हमने आए हैं। वैसा ही आत्मा से उसका जन्म होता है, वैसा ही घर परिवार संसार रिश्ते नाते बनते और बिगड़ते रहते हैं। संघर्ष में ही उसका जीवन चला जाता है और बहुत कम संघर्ष करके ही अपने उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है। ये सब कर्मों का ही खेल है। तो सब कुछ पहले से ही लिखा होता है, इसीलिए इंसान को अपना स्वभाव अच्छा रखना चाहिए। स्वभाव अच्छा रखने से बुरे कर्मों की पुनरावृत्ति नहीं होती। रोगान ससान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कमान सकलान विष्टान त्वमाश्रिता नाम न विपंडा नाम त्वमाश्रिता हर्षंताम प्रांति। इसमें विश्वास है तो इसका रिजल्ट मिनटों में देखने को मिलेगा। इतनी पावरफुल है। आप प्रार्थना कर किससे रहे हैं? आप प्रार्थना कर किससे रहे हैं? भैरव देव से, जगत जननी आदि शक्ति भवानी दुर्गा महारानी से। आज भी कलयुग में ये विराजमान है। आपके बड़े से बड़े रोग जो वेंटिलेटर पे पड़े हुए थे, उनके लिए मैंने प्रार्थना किए तो वो वेंटिलेटर से नीचे आ गए। ये भैरव देव दुर्गा मैया की कृपा है। उन्हीं का चमत्कार से सब संभव हो पाता है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप इसको श्रद्धा विश्वास करें। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस दरबार को दरबार ही रहने दिया जाए, हॉस्पिटल नहीं बनाया जाए। जिसको तू भेजेगी मेरी मैया, उसी को रोगों से मुक्ति मिलेगी। जय माँ दुर्गेश्वरी।